हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और 5 जुलाई 2023 को जो है DSSS PGT इंग्लिश फीमेल का एग्ज़ाम हुआ था और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसकी ऑफिशियल फाइनल आंसर की आ गई है, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी का था, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो ये नंबर सीरीज़ दी हुई थी, उसका जो है सही आंसर बताना था कि यहाँ क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा। तो ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिया गया है 300, आप अपने मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 4 3 क्लस्टर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड वन इज डिफरेंट, सिलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट। तो इसका जो सही आंसर आएगा E G K। यहाँ पर ये बताना था ओड वन आउट, और ओड वन आउट में क्या होता है कि 3 जो है वो सेम होते हैं, एक अलग डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है ईच ऑफ A B C D E and F हैज़ बर्थडेज ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे ऑफ द सेम वीक। तो यहाँ पर ये हमें बताया हुआ है कि इसका उस दिन था, उस दिन नहीं था ये सब, और इन सब से आंसर निकालना है। और इसका ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर है ई, वेडनेसडे को ई का बर्थडे था। नेक्स्ट है इंटरचेंज करने थे यहाँ पर साइंस, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में, मल्टीप्लाई को डिवाइड में और डिवाइड को मल्टीप्लाई में। और फिर यहाँ पर जो ये दिया हुआ है इसमें बताना था कि मतलब क्या सही, ठीक है, क्या होगा आंसर। और आंसर की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट है PQRST and U आर सिटिंग ऑन अ वॉल एंड ऑफ ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ फेस करके 6 जन बैठे हुए हैं। और ये बताया कि जैसे आर है वो इमीडिएट लेफ्ट है, यू के, ये सब बताया हुआ है कि कौन किसके वहाँ क्या बैठा था बीच में, और इन सब से हमें आंसर निकालना था। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 टी। ये ऑफिशियल आंसर की में दिए गए हैं, मैं आपको ऑफिशियल आंसर की दिखा रही हूँ, ठीक है। ये फिर बाद में जो है वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं रहता, अगर किसी ने डाउनलोड किया हो तो ही रहता है, तो इसलिए मैं आपको ये अभी अवेलेबल करा रही हूँ। फिर बाद में जो है पिछले क्वेश्चन पेपर ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है ना, इस वजह से। और ये ऑफिशियल आंसर की आई है ताकि आप मैच कर सकें कि आपके आंसर सही है या नहीं है। अब इसमें ये दिया हुआ था, ये ब्लड रिलेशन का है। इसमें ये दिया हुआ है A × B का मतलब ये है, प्लस का मतलब ये, माइनस का ये। तो ये जो सब इक्वेशन है इसका क्या मतलब बनेगा। एंड करेक्ट आंसर इज़ फादर इन लॉ। इन्हें हम डीप में समझते हुए भी करेंगे नेक्स्ट आगे वीडियो में, बट अभी हम सिर्फ इतना कर लेते हैं कि हमें ये पता लग जाए कि किस तरीके से जो है क्या आंसर दिया गया है। जिनको मतलब आंसर की अपनी मैच करनी है वो ये करके देख सकते हैं कि क्या आंसर कुछ क्वेश्चन का ऑफिशियल आंसर की में दिया हुआ है। और बाकी सब जिनका एग्ज़ाम नहीं है वो आगे तैयारी कर रहे हैं DSSS की, उनके लिए ये इजी हो जाएगा इस वीडियो से कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अगर डीप में करने हैं कि भाई डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए, तो वो नेक्स्ट पार्ट्स में आ ही रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ आप सिर्फ आंसर की देख लीजिए और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो देख लीजिए। ये है, जिसने भी ये सोल्व हिंदी में किया होगा इसलिए यहाँ पर हिंदी में दिख रहा है। यहाँ पर दिया है एजर्शन और रीज़न का, और यहाँ पर फिर बताना है कि मतलब जो ये निष्कर्ष हैं वो अनुसरण करते हैं कथन का या नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट फिर से जो है यहाँ पर लेटर सीरीज़ का है कि मतलब एक क्यूट वर्ड दिया गया है, उसको ऐसे कोडेड किया गया है, ग्रेट को ऐसे, तो हाइड का क्या होगा। एंड ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनी स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम हिज होम, he goes 9 kilometer towards the west and then turns right and goes 15 kilometer from there. He again turns right and goes 45 kilometer to reach point X. What is the shortest distance between X and his home? तो मतलब ये बताना है कि X पॉइंट से वो अपने होम गया, उसका जो डिस्टेंस है वो बताना है। तो ये डिस्टेंस हम मतलब डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आया है, इसका करेक्ट आंसर होगा 39 किलोमीटर। इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी रीजनिंग, ईजी ही थी। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रेडिट को ऐसे लिखा गया है, पीसफुल को ऐसे, तो ऑथर को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है
What would come in place of the question mark in the given series in order to make it logically complete? तो लॉजिक लगाकर यहाँ पर इसको कंप्लीट करना था। जैसे ए सी फिर जी आ रहा है फिर एम आ रहा है, इनका डिफरेंस निकालो, फिर आपको यहाँ पहला नंबर सीरीज मिल जाएगा, फिर लेटर सीरीज मिल जाएगा, फिर आपको ये जी वाला, फिर नंबर सीरीज करते जाना। आंसर निकल जाएगा UQ120। यहाँ पर दिया हुआ है एजर्शन रीजन वाला स्टेटमेंट वाले, तो यहाँ पर ये पढ़ के आपको आंसर देना है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, ओनली 1 इज द पॉसिबल आंसर। नेक्स्ट जो है तो यहाँ पर ये वर्ड दिया हुआ है HING, हिंग। ये इसको ऐसे लिखा गया है, तो बंट को ऐसे लिखा गया है, तो कैट को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन 1। ये यहाँ पर वही दिया गया है सीटिंग अरेंजमेंट की तरह, कि मतलब रैंप पर लड़कियाँ चल रही हैं 5, वो उससे पहले कौन बड़ी कौन छोटी थी ये बताना है, एंड ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिर ये है कि क्वेश्चन दिया गया है, 2 कथन दिए गए हैं और इसमें ये बताया गया है कि कौन कैसे किससे संबंधित है। तो यहाँ पर अनुराग आरती से कैसे संबंधित है ये बताना है, और इसका ऑप्शन नंबर 3 सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये था कि एक मतलब जो दोनों कथन हैं उनके बीच के संबंध को बताना है। तो इसका आंसर 4, कथन एक कारण है और कथन 2 प्रभाव है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है 32 लड़कों की एक पंक्ति में जब ध्रुव को बाईं और 5 के स्थान पर खिसकाया जाता है तो वह छोर बाएं छोर से 7वां हो गया, तो दाएं छोर से उसकी पहले की स्थिति क्या है? ठीक है, टोटल 32 है, पहले उसका 21वां रैंक था, और मतलब नहीं पहले नहीं बताया गया कि बाएं छोर से 7वां हो गया जब उसे 5 आगे खिसकाया गया, तो ऐसे ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। व्हाट शुड कम ऑफ प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? तो ये भी देखो कैसे नंबर सीरीज में दिया गया है। यहाँ पर ये भी बहुत इजी है, इसका आंसर 218 दिया गया है। इजी बता रही हूँ मैं इसलिए क्योंकि ये बहुत इजी टू सोल्व है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा इनका सॉल्यूशन। अभी आप यहाँ सिर्फ ये देखिए कि ऑफिशियल आंसर की में क्या आंसर दिए गए हैं। इसका आंसर दिया गया है ए, मतलब कि यहाँ पर पूछा गया था ABC एंड PQR, ये सीटिंग अरेंजमेंट के दिए हुए थे, तो इसमें जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ए होगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, तो यहाँ पर फिर से यही है कि ये एक तरीके से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है, और ब्लड रिलेशन में यहाँ पर रिलेशन बताया गया है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का, और उसके अकॉर्डिंग जो ये इक्वेशन दिखी है वो सोल्व करनी है। आंसर आएगा मदर्स फादर, मतलब ऑप्शन नंबर 4। तो इस वीडियो में हमने ना मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ नहीं किया है, इस वीडियो में हमने सिर्फ ऑफिशियल आंसर की को जाना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर पार्ट करेंगे, ये रीजनिंग का था, अब आगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और करंट अफेयर्स का करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।